नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज दोपहर 3:27 पर जो होने वाला है वो कुछ ऐसा है जिसकी सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है जो प्रतिदिन घटता हो। यह एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष समय है और जो भी इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से सुनेगा उसका भाग्य हीरे की तरह चमकने लगेगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम पंचमुखी हनुमान जी से, संकट मोचन बजरंगबली से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को श्रद्धा और सच्चे मन से देखेगा सबसे पहले एक लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली लिखेगा। उसके जीवन की हर विपत्ति को आप दूर कर देना। उसके घर पर कभी कोई अशुभ छाया न पड़े। उसके जीवन में माता सीता और प्रभु श्री राम की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आज का दिन विशेषकर दोपहर के बाद 3:27 पर एक ऐसा समय चक्र खुलने वाला है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो आज एक साथ 3 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो चुका है। यह घटना लगभग 400 वर्षों बाद हो रही है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड में इस प्रकार की अनोखी संयोग होते हैं तब उसका असर हर जीवात्मा के जीवन में बहुत गहराई से पड़ता है। आज जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही अच्छे योग का असर था, उनके लिए आज का समय मानो स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा होगा। जिस प्रकार रामायण में प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक यात्रा की, उसी प्रकार आज आप भी अपने जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह वही क्षण है जहां से आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं, यदि आप इसका लाभ लेना जानते हैं। आपको यह जानकर अत्यंत आनंद होगा कि आज 3 विशेष योगों का मिलन हो चुका है और इनमें से प्रत्येक योग ऐसा है जो जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। पहला योग वह है जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। दूसरा योग वह है जो शत्रुओं का अंत कर सकता है और तीसरा योग वह है जो आपको प्रेम, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख में वृद्धि दिला सकता है। हनुमान जी की कृपा आज विशेष रूप से सक्रिय हो चुकी है। यदि आज आपने सच्चे मन से उन्हें याद किया तो आपका कोई भी कार्य विफल नहीं होगा। जो रुका हुआ है वह चल पड़ेगा, जो टूटा हुआ है वह जुड़ जाएगा और जो खो गया था वह लौट कर आएगा। प्यारे दोस्तों, आज का दिन विशेष रूप से सावधानी बरतने वाला भी है। यह शुभ योग तभी फलदायी होगा जब आप अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। किसी के साथ कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, किसी के भरोसे को न तोड़ें। आपने पहले जिनकी मदद की थी वे आज आपके लिए संकट का कारण बन सकते हैं। बहुत से लोग समय के साथ बदल जाते हैं। जो दोस्त थे वही शत्रु बन सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भलाई का फल अवश्य मिलता है, परंतु यह सत्य भी है कि कभी कभी हमारी भलाई का फायदा कुछ लोग स्वार्थवश उठा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तो यदि आपने भलाई की है और सामने वाला आपको धोखा दे रहा है तो उसे महादेव और बजरंगबली पर छोड़ दीजिए। समय खुद ही न्याय करेगा। आज का समय वही है, न्याय का समय, परिवर्तन का समय, पुनर्जन्म जैसा नव आरंभ का समय। आपका स्वास्थ्य आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी रोग या तनाव से जूझ रहे हैं, आज उन्हें चमत्कारिक सुधार महसूस हो सकता है। जिनको हार्ट या ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें आज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए भी विशेष है। अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो आज उनके द्वारा कोई शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। जिनका पहले रिश्ता टूट चुका है, उनके जीवन में आज पुराने संबंध फिर से लौटने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर रिश्ते को दूसरा मौका देना ठीक नहीं होता जब तक कि उसमें सच्चाई और समझ ना हो। जहां तक धन और व्यवसाय की बात है तो आज हनुमान जी की कृपा से अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो रही हैं। विशेषकर जिन लोगों ने पहले निवेश किया था, अब वह निवेश आपको बड़ा लाभ दे सकता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नौकरी में कैसे बदलाव आएगा
तो आपको बता दें कि आज का दिन ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जॉब का संकेत भी लाता है। पारिवारिक जीवन में भी आज का दिन समाधान का दिन है। जो लोग लंबे समय से पारिवारिक तनाव या किसी विशेष सदस्य से मतभेद में जी रहे थे, आज वह तनाव दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहल करनी होगी। श्री राम ने भी जब विभीषण को अपनाया तब रावण ने उनका अपमान किया, लेकिन प्रभु ने कहा, शरणागत वत्सल राम है। जो एक बार भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। इसी प्रकार आज यदि आप अपने परिवार में प्रेम और शांति लाना चाहते हैं तो अहंकार छोड़ना होगा। एक छोटी सी क्षमा, एक छोटी सी पहल आपका घर फिर से स्वर्ग बना सकती है। आज यदि आपने किसी जरूरतमंद की मदद की तो उसका फल 10 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। आज गाय को रोटी खिलाना, हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाना और किसी साधु को फल देना विशेष लाभकारी रहेगा। आपके जीवन में अब जो शुभ संकेत आने वाले हैं, उनमें पहला संकेत होगा, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अचानक आपकी तारीफ करेगा या आपकी किसी मदद का एहसास दिलाएगा और वहीं से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरा संकेत होगा, किसी पुराने टूटे सामान या पुराने बंद पड़े बैग में कुछ धन, कोई दस्तावेज या यादगार वस्तु मिलेगी जो आपकी किसी समस्या का समाधान लाएगी। तो दोस्तों, यह समय है अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का, अपने कर्मों की समीक्षा करने का और पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से नए जीवन की शुरुआत करने का। जो व्यक्ति आज हनुमान चालीसा पढ़ता है या जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलता है, उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक जाना कि आज दोपहर 3:27 पर ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों की स्थिति मिलकर एक ऐसा संयोग रचने वाले हैं जिसकी भविष्यवाणी 400 वर्षों में पहली बार हो रही है। लेकिन यह महज संयोग नहीं है, यह एक ईश्वरीय संकेत है कि अब आपकी किस्मत के द्वार पूरी तरह खुलने वाले हैं। अब हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आज 3 ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो चुका है जो आपके जीवन को एक नए रास्ते की ओर मोड़ सकते हैं। पहला योग है भाग्य जागरण योग, दूसरा है विरोधी नाशक योग और तीसरा है अदृश्य लाभ का योग। इन तीनों योगों की शक्ति जब एक साथ सक्रिय होती है तो जीवन की पुरानी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं और नए रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला योग भाग्य जागरण योग इस बात का संकेत देता है कि जिन लोगों की मेहनत पिछले कई वर्षों से रंग नहीं ला रही थी, अब उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन कोई मामूली अवसर नहीं, बल्कि वह अवसर होगा जो आपको वर्षों की तपस्या का फल देगा। जैसे श्री राम जी ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में प्रवेश किया, ठीक वैसे ही अब आपके जीवन में विजय की गूंज सुनाई देगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता और आज वह कर्म का फल मिलने का समय है। दूसरा योग है विरोधी नाशक योग। प्यारे दोस्तों, यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी दुश्मन के छल, षड्यंत्र या जादू टोने का शिकार हो रहे हैं। आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ी थी, लेकिन अब पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से शत्रु स्वयं आपके मार्ग से हट जाएंगे। यह वह समय है जब हनुमान जी अपने गदा से उन लोगों को चेतावनी देंगे जो आपके जीवन में विघ्न डाल रहे थे। आज जो कुछ लोग आपके साथ मीठा बोलकर पीछे से वार करते थे, उनके चेहरे पर से नकाब उतरने वाला है। हो सकता है आपको यह बात चौंका दे, हो सकता है आप टूट जाएं, लेकिन यही सच्चाई है और यही योग आपको सतर्क करने आया है। यदि आज के दिन आप लाल रंग का वस्त्र पहनकर पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे और 7 बार AUM हनुमते नमः का जाप करेंगे, तो वह सारी शक्तियां जो अब तक आपके विरुद्ध थीं, तुरंत निष्क्रिय हो जाएंगी। तीसरा योग है अदृश्य लाभ का योग। यह वह विशेष समय है जब बिना किसी प्रयास के आपको कोई ऐसा लाभ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। यह लाभ किसी पुराने निवेश से, कोई कर्ज लौटाने से, अचानक लॉटरी जैसे अवसर से या फिर किसी पुराने दोस्त या सगे संबंधी द्वारा मदद के रूप में मिल सकता है। और यह संकेत भी आज शाम 3:27 के आसपास आएगा। यदि आपने इस समय अपने आसपास कुछ असामान्य होते देखा, जैसे अचानक फोन आना,
कोई दस्तावेज मिलना या कोई पुरानी वस्तु हाथ लगना, तो समझ लीजिए कि यही वह योग आपके लिए खुल चुका है। प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बड़े बदलाव चुपचाप आते हैं। जैसे श्री राम जी ने वनवास में रहकर महानता का मार्ग चुना, वैसे ही आज आप भी जब साधारण दिखने वाले इन अवसरों को पहचानकर सही कर्म करेंगे तो आपके भाग्य की रेखाएं पुनः लिखी जाएंगी। आज का समय प्रेम जीवन के लिए भी बहुत कुछ कह रहा है। कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं, रिश्तों में दूरी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह दूरी आवश्यक है ताकि आप समझ सकें कि कौन आपके जीवन के योग्य है और कौन सिर्फ स्वार्थवश आपके करीब था। प्रेम में सच्चाई वही है जो परीक्षा में सफल हो। श्री राम और सीता माता की तरह प्रेम में समर्पण, त्याग और धैर्य होना चाहिए, तभी वह चिरस्थायी बनता है। अगर आप अपने साथी को लेकर असमंजस में हैं, तो आज का दिन आत्ममंथन का है। अपने दिल की सुनिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही दिशा दिखाएं। यदि आपने आज के दिन केवल 11 बार जय श्री राम बोला, तो प्रेम जीवन में चल रही उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगेगी। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो यह समय मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने का है। तनाव से ग्रसित लोग आज थोड़ी राहत महसूस करेंगे। जिन लोगों की नींद खराब हो रही थी, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उन्हें आज एक नई शांति महसूस होगी। हनुमान जी की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन इसके लिए आपको संयमित दिनचर्या और सत्कर्म का सहारा लेना होगा। आपका पारिवारिक जीवन भी एक नई दिशा में जा रहा है। यदि परिवार में कोई कलह चल रही है, तो आज का दिन सुलह सफाई का है। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का यह सबसे उत्तम समय है। यदि आपने किसी से माफी मांगनी है, तो अब देर मत कीजिए। याद रखिए, विनम्रता सबसे बड़ा बल है। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, अर्थात उठो और अपने भाग्य को स्वीकार करो। अब बात करते हैं उस चेतावनी की जो इस समय से जुड़ी है। जैसा कि हमने बताया कि 3 शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन हर शक्तिशाली ऊर्जा के साथ एक परीक्षा भी आती है। आज का समय चेतावनी देता है कि आप गलत संगति से बचें। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप हाल ही में मिले हैं, वह आपके मन की शांति को भंग कर सकता है। वह आपके भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए आज किसी पर अत्यधिक विश्वास न करें। किसी को पैसा उधार न दें। अपने निजी रहस्य किसी के साथ साझा न करें। यदि आप इस सलाह को मानेंगे, तो आप एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं। आज का दिन आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत फलदायक है। यदि आपने सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित किया, तो आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो सकती है। यदि आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चमेली का तेल अर्पित किया, तो आपकी आत्मा को बल और साहस प्राप्त होगा। जो व्यक्ति आज के दिन सच्चे मन से कर्म करेगा, सच्चे मन से किसी को माफ करेगा और सच्चे मन से अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करेगा, उसे हनुमान जी स्वयं राह दिखाएंगे। अब आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी खुशखबरी की बात करें, तो अगले 24 घंटे के अंदर कोई विशेष शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। यह सूचना प्रेम संबंधी हो सकती है, धन लाभ से जुड़ी हो सकती है, या नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो सकती है। किसी पुराने दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे, किसी रुका हुआ पैसा हाथ लगेगा, या कोई आपकी वर्षों की तपस्या का फल लौटाने आएगा। प्यारे दोस्तों, अब वह क्षण और अधिक समीप आ चुका है, जिसका संकेत ब्रह्मांड आपको लगातार दे रहा है। आज दोपहर 3:27 के बाद जैसे ही 3 विशेष शुभ योगों का प्रभाव सक्रिय होगा, वैसे ही आपके चारों ओर कुछ संकेत दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना जरूरी है। हर संकेत को समझना, पहचानना और उसका सही उपयोग करना एक साधारण बात नहीं होती। यह आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो सजग रहते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं और अपने हृदय की आवाज को सुनते हैं। तो चलिए, अब हम विस्तार से बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकेंगे कि आपकी किस्मत सच में बदल चुकी है। पहला संकेत यह होगा कि आपको अपने घर के अंदर कोई पक्षी या उड़ती हुई चीज अचानक दिखाई दे सकती है, जैसे एक पीला पंख, कोई छोटी तितली या गाय की आवाज दूर से सुनाई देना। यह संकेत है कि प्रकृति आपको एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेम संदेश भेज रही है। यह समय है जब आपके आसपास की अदृश्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। दूसरा संकेत होगा कि कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार
आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी कोई खास बात अधूरी रह गई थी या जिससे लंबे समय से मनमुटाव था। यह पुनः संयोग का योग है, जिसे आप चाहें तो जीवन सुधार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति की नीयत ठीक न लगे तो उसी समय हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हे पवन पुत्र, मेरी बुद्धि को बल दो और मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। तीसरा और सबसे गूढ़ संकेत होगा आपके घर के किसी कोने से अचानक कोई सुगंध आना, जैसे अगरबत्ती या चंदन की खुशबू, जबकि आपने कुछ भी जलाया ना हो। यह पंचमुखी हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत है। वह आपको बताना चाहते हैं कि वह आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और अब आपके जीवन से अंधकार हटाकर उजाला भरने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करनी होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। आज का दिन भी उसी धर्म और अधर्म के संघर्ष का समय है। आपने यदि किसी का बुरा नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए, ईश्वर स्वयं आपके रक्षक बनेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आज के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही यह योग सक्रिय होता है, आपकी कुंडली में मौजूद सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। लेकिन यदि आपने अहंकार, क्रोध, लोभ या वाणी में कटुता दिखाई तो यह योग निष्क्रिय भी हो सकता है। कभी कभी इंसान अपने ही कर्मों से अपने सौभाग्य को रोक देता है। इसलिए आज का दिन संयम, शांति और साधना का है। किसी को अपशब्द न कहें, किसी का अपमान न करें और यदि संभव हो तो आज मौन का पालन करें कम से कम 27 मिनट तक। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्थिर करने में आपकी सहायता करेगा। यदि आज आप एक दीपक जलाकर उसमें घी और एक लौंग डालकर पंचमुखी हनुमान जी को समर्पित करेंगे तो आपके जीवन के सभी मार्ग स्वतः खुलने लगेंगे। और अगर आप आज हनुमान बाहुक या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन से वह बाधा हट जाएगी जो वर्षों से आपके भाग्य को दबाकर बैठी थी। प्यारे दोस्तों, आज का दिन केवल ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महान है। यह वो दिन है जब कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू होंगे। वह सच्चाई यह है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको नीचा दिखाने के लिए प्रयासरत है, जो आपकी तरक्की से जलता है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब भी हो सकता है। आज आपको यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। आप अनुभव करेंगे कि कोई व्यक्ति आपकी बातों में अचानक रुचि लेने लगा है, लेकिन उसका उद्देश्य सहायता नहीं बल्कि जानकारी एकत्र करना है। यह वही समय है जब आपको अपने भीतर जागरूकता पैदा करनी है। आप जितने सजग होंगे, पंचमुखी हनुमान जी की कृपा उतनी ही तेजी से आपके जीवन में प्रकट होगी। आज यदि कोई आपके जीवन में पुराना झूठ उजागर कर दे या आपकी सच्चाई सामने लाकर आपको परेशान करने की कोशिश करे तो घबराइए मत। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको मुक्त करने का, क्योंकि सत्य को छिपाने से उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि जब वह सामने आता है तो इंसान को मजबूत और निर्भीक बनाता है। इस समय अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी से गलती की है और उसका भार आपके जीवन को दबा रहा है, तो आज का दिन क्षमा मांगने का दिन है। यह वही दिन है जब आपकी एक सच्ची क्षमा भविष्य की कई समस्याओं को जन्म लेने से रोक सकती है। अब बात करते हैं भविष्य में मिलने वाली बड़ी खुशखबरी की। जो लोग कई वर्षों से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या किसी विशेष इंटरव्यू, वीजा, परीक्षा या प्रतियोगिता का परिणाम प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए यह योग बहुत ही शुभ है। पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से उन सब का मार्ग स्पष्ट होगा। आपको वह उत्तर मिलेगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आने वाले 24 घंटों में किसी अनजान व्यक्ति से मिलने वाले सुझाव को हल्के में न लें। वह सुझाव बहुत साधारण लगेगा, लेकिन वही आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बात। जब तक व्यक्ति अपने डर से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह देवत्व को नहीं छू सकता। आज यदि आप किसी चीज से डरते हैं, चाहे वह असफलता हो, बीमारी हो या समाज का ताना हो, तो आज वह डर त्याग दीजिए। आज वह दिन है जब आप पंचमुखी हनुमान जी की शरण में आकर सारे भय का नाश कर सकते हैं। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा।
दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। तब तक कोई वादा न करें जब तक कि आप पूरी तरह उसे पूरा करने में सक्षम न हो। दिन के अंत में आज आप अपने घर के लोगों को वक्त देना चाहेंगे, लेकिन इस दौरान घर के किसी करीबी के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है और आपका मूड खराब हो सकता है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। आपकी जी तोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत इसी तरह जारी रखें। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाए। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। आपको अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खास तौर पर रक्तचाप के मरीजों को। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। दोस्त और करीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहे। सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी। किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आज आपके पास समय है तो उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिल लें जो काम आप शुरू करने वाले हैं। आपके जीवन साथी की सुस्ती आपके